हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। जर्मन भूशास्त्रवेत्ता प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1912 में ही कर दिया था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के कारण इसका विस्तृत विवेचन 1915 एवं 1920 में हुआ। वैगनर के सामने मूल समस्या यह थी कि जलवायु परिवर्तनों का होना। भूमंडल पर ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों को दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। प्रथम रूप, यदि स्थल भाग स्थिर रहा होगा तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा, जिससे कभी शीत, कभी उष्ण अथवा कभी शुष्क जलवायु का आगमन हुआ होगा, किंतु ऐसे स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं। दूसरा रूप, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हों तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। इसी दूसरे रूप को ध्यान में रखते हुए वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिद्धांत का प्रधान रूप, बेसिक फॉर्म ऑफ वैगनर्स थ्योरी। वैगनर के अनुसार कार्बोनिफरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल पिंड के रूप में था, जिसका नाम पेंजिया बताया। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलभाग था, जिसका नाम पैंथालासा बताया। पेंजिया का उत्तरी भाग लॉरेंशिया, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, जिसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका इत्यादि को प्रदर्शित करता था। पेंजिया में 3 परतें थीं, जिनमें ऊपरी परत को सियाल, मध्यवर्ती परत को साइमा तथा केंद्रीय परत को निफे माना गया है। इसमें सियाल परत बिना किसी रुकावट के सीमा परत पर तैर रही है। कार्बोनिफरस युग में दक्षिणी ध्रुव पेंजिया के मध्य में, वर्तमान में अफ्रीका के डरबन के पास स्थित था। आगे चलकर पेंजिया का विभंजन अर्थात टुकड़े टुकड़े हो गया और स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। इसी के परिणाम स्वरूप महाद्वीप एवं महासागरों का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। महाद्वीपों का वास्तविक प्रभाव गुरुत्वाकर्षण और प्लवनशीलता बल के कारण कार्बोनिफरस युग लगभग 27 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच में पेंजिया का 2 भागों, उत्तर में लॉरेंशिया एवं दक्षिण में गोंडवानालैंड में विभंजन हो गया और इनके बीच का भाग टैथिस महासागर में बदल गया। जुरासिक युग लगभग 13 से 18 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच में पुनः गोंडवानालैंड का विभंजन हो गया और ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका अलग होकर प्रवाहित हो गए। जुरासिक युग में ही उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने से आंध्र महासागर एवं मध्य अटलांटिक तट का निर्माण हुआ, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने से हिंद महासागर का निर्माण हुआ। उत्तरी ध्रुव की ओर से महाद्वीपों के हटने के कारण आर्कटिक सागर एवं उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण हुआ, जबकि पैंथालासा का प्रायद्वीपीय अतिक्रमण द्वारा संकुचन हो जाने के कारण अवशिष्ट भाग से प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर स्थल एवं जल का वर्तमान स्वरूप प्लायोसीन युग लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व तक पूर्ण हो गया था। समुद्रीय द्वीपों की उत्पत्ति। जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था, उस समय इसके कुछ भागों के पीछे छूट जाने से पूर्वी द्वीप समूह अर्थात सखालिन, क्यूराइल, जापान, फिलीपींस इत्यादि द्वीपों का निर्माण हुआ। जब उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे,
तो उनके कुछ भागों के पीछे छूटने से पश्चिमी द्वीप समूह अर्थात जमैका, हैती, बहामा, हवाना, त्रिनिडाड एवं टोबैगो इत्यादि द्वीपों का निर्माण हुआ। पर्वतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। जब उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो सीमा परत द्वारा रुकावट के कारण इनके पश्चिमी किनारे वलित हो गए। परिणाम स्वरूप रॉकी एवं एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार यूरेशिया, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने तथा एक दूसरे की ओर खिसकने के कारण टैथिज भूसन्नति मोड़ में बदल गई। परिणाम स्वरूप एल्पाइन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। वैगनर के सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाण। आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। नंबर 2, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर आंध्र महासागर के दोनों तटों के पर्वत क्रमों, जीवाश्मों एवं वनस्पति अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। नंबर 3, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर बताया गया है कि ग्रीनलैंड लगभग 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से निरंतर पश्चिम की ओर खिसक रहा है। नंबर 4, ग्लोसोप्टेरिस नामक वनस्पति का भारत, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि कभी ये स्थल भाग एक ही थे। वैगनर के सिद्धांत की आलोचना। ज्वारीय बल से महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब वह वर्तमान बल से लगभग 90 अरब गुना ज़्यादा हो। अतः यदि इतना बल उस समय रहा होता तो महाद्वीपों का प्रवाह न होकर ये आपस में मिल गए होते। वैगनर ने प्रारंभ में ही बताया कि सियाल परत सीमा परत पर बिना किसी रुकावट के तैर रही है, जबकि इन्होंने ही आगे चलकर बताया कि सीमा परत की रुकावट से ही वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। महाद्वीपों की प्रवाह की तिथि पर उपयुक्त प्रकाश नहीं डाला क्योंकि कार्बोनिफरस युग से पहले पेंजिया किस बल द्वारा स्थिर रहा होगा।